ये मेरे सामने जो पुस्तक खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है व्यास स्मृति। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका पहला अध्याय मैं पढ़ूंगा और पहले अध्याय से 2-3 मंत्र आपको पढ़कर सुनाऊंगा। व्यास जी हिंदू धर्म में बहुत मशहूर नाम है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके यहाँ जो 18 पुराण है, महापुराण, उसके अलावा जो उप पुराण 18 है, इनके अलावा आप महाभारत देख लें, गीता देख लें और भी धर्मशास्त्र हैं। तो यूँ समझे कि पूरा का पूरा धर्म जो है वो व्यास जी पर ही है। इस तरह से वेद को देख लें, वेद में जो 4 वेद हैं उनमें भी इन्हीं का किया हुआ काम है। तो खैर, तो ये व्यास स्मृति है। इसमें क्या लिखा हुआ मैं पढ़ कर के आपको सुना रहा हूँ, फिर उसके बाद इस पर मैं बात करूँगा। ये देखें, ये व्यास स्मृति का अध्याय 1 और मंत्र 10, 11, 12 है। इसमें कितनी घटिया बात लिखी हुई है और इन लोगों को, जिन जातियों का नाम है उनको अगर शर्म होगी तो फिर ये लोग ख़ुद को हिंदू कहते हुए शर्माएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है और कितनी गिरी हुई बात है। यहाँ लिखा है कि बढ़ई, जिसको बढ़ी बोलते हैं, नाई, गवाला, आशाब, कुम्हार, वणिक, किरात, कायस्थ, माली, कुटुंबी, वरट, मेड, चांडाल, मछेरा, शौपच और कोलक, और जो गाँव का भक्षण करने वाले हैं, ये सब अंत्यज नीच जाति कहे गए हैं। इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। ये मंत्र का अनुवाद आपने सुन लिया है। अब आप देखें, हाँ यहाँ देखें, अब इसको समझें थोड़ा सा। देखें, बड़ी है, नाई है, गवाला है। यहाँ आप ये कह सकते हैं, कोई ब्राह्मण कह सकता है कि इन लोगों को जो अछूत माना गया, अंत्यज, आप गूगल पे सर्च करेंगे या डिक्शनरी में देखेंगे तो अंत्यज का अर्थ होता है, अंत्यज हो गया, इसका अर्थ आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं कि अछूत। अब यहाँ एक बात जो ये लोग कह सकते हैं कि भाई इन लोगों का कर्म ही इतना गिरा हुआ है, इस वजह से इन लोगों को अछूत, इन जातियों को अछूत कहा गया है। तो आप देखें कि यहाँ जो है कर्म मुराद नहीं है, जाति मुराद है, कि इस जाति में कोई पैदा हो जाए तो वो नीच माना जाएगा। कारण देखें कि जैसे आप गवाला कहते हैं गाय पालने वाले को, और गाय ब्राह्मण भी पालता है। और आप देखेंगे बड़ी बड़ी ऋषि मुनि को, जो उनके यहाँ बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो उनसे सालों साल जो है गाय चरवाते थे। आप ये चीज़ उपनिषद वगैरह में बहुत सी जगहों पर देखेंगे, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और भी महाभारत वगैरह में भी बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों में ये बात मिलेंगी कि जो बच्चे आते थे ब्राह्मणों के, तो उनसे जो है गाय चरवाते थे। बल्कि वो महाभारत में एक कच्छ नाम का है, वो 100 साल तक गाय चराते हैं गुरु की, तब उनको जो है एक विद्या मिलती है। तो इस तरह की बातें आपको मिल जाएंगी। तो अगर देखा जाए कि गवाला अगर गाय पालने वाले को जो कहते हैं, तो ब्राह्मण भी गाय पालता है, तो फिर ब्राह्मण क्यों नहीं अछूत हुआ, गवाला क्यों अछूत हो गया। इसी तरह से जैसे माली है, फूल रोपने वाले को, फूल काम करने वाले को, तो ये तो ब्राह्मण भी फूल रोपते हैं, ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ जाति मुराद है। तो जितनी जातियों के नाम आपके सामने आए हैं, और एक बात और देखें कि इन जातियों को गाय खाने वाले के बराबर पापी माना गया है। जैसे कोई गाय खा रहा है, तो हिंदू धर्म के मुताबिक जितना बड़ा वो पापी होगा, उतना बड़ा पापी क्या बोलते हैं कि इन जातियों में पैदा हुए लोग हैं।
चाहे ये गाय खाए ना खाए। लेकिन आप देखें कि आजकल इन्हीं लोगों से गाय की हिफाजत और गौ रक्षक यही लोग बने हुए हैं। तो अगर सारी बातें देखा जाए तो बस यही है कि ये लोग अभी पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित मतलब इनके अंदर शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं है, तो जिसके कारण ये लोग इतने जाहिल बने हुए हैं और ब्राह्मण इन लोगों को जाहिल बना करके अपना काम बना रहा है। तो आप देखें कि जितनी जातियाँ आई हैं, जैसे कुम्हार है, नाई है, ये सब वगैरह, तो ये लोग उतने ही बड़े पापी है, या इन जातियों में पैदा हो जाना उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप हिंदू धर्म में गाय खाना है। तो गाय खाने वाले को ये लोग मार देते हैं, तो फिर गवाला वगैरह को ही मार सकते हैं, कोई पाप नहीं बल्कि पुण्य का काम होगा। जब इनकी नज़र में, अब देखें इसको थोड़ा सा और मिला लें, जब इनकी नज़र में गाय खाने वाले को मारना नेकी का काम है, पुण्य का काम है, तो फिर गवाला को, नाई को, बढ़ी को, कुम्हार को, इन लोगों को, इन जाति के लोगों को जान से मार देना भी पुण्य का काम होगा, नेकी का काम होगा। अब देखें और लास्ट बात में आते हैं, जो आखिर लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि इनके साथ वार्तालाप करके स्नान करें और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। अब देखें इतनी घटिया बात, इतनी गिरी हुई बात, एक तो ऊपर से गिरी हुई बात आ ही रही है और नीचे इतनी गिरी हुई बात हो गई कि अगर कोई इन जातियों से बात कर ले, बातचीत हो जाए, तो बातचीत करने वाला अपवित्र हो जाएगा। बातचीत करने वाला जो यहाँ क्या बोलते हैं, बातचीत करने वाले होंगे जो होंगे वो ऊंची जाति के लोग होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो ऊंची जाति के अंदर आते हैं। वैश्य भी इधर जो है ऊंची जाति में आ गए, वरना पीछे जाएंगे आप तो जैसा कि बैरूनी की किताब हिंद के अंदर भी वैश्य को भी अछूत ही माना गया है। तो जब वो आए थे हिंदुस्तान में, आज से 1000 साल हो रहा है लगभग, तो उस वक्त ये लोग भी, वैश्य भी अछूत माने जाते थे। फिर धीरे धीरे इनके पास पैसा आया तो फिर ब्राह्मण भी इसको थोड़ा ऊपर ले जा कर के रख दिए। ये बात ज़्यादा सही लगती है। तो अब ज़रा देखें कि अब इनके इसके बाद देखें क्या लिखा है, और इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। यानी इतना नीच माना गया है कि इन लोगों को देखना भी पाप है। हम लोग बचपन क्या कि अब भी सुनते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ चलती है कि कोई आदमी सुबह सुबह तेली को देख ले तो उसका सारा दिन ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ चलती हुई आ रही है। हालांकि ये बात हमको धार्मिक पुस्तक में कहीं पे नहीं मिली है। एक पंडित जी कह रहे थे कि हमारे धर्म में ये चीज़ है, तो हो सकता है कहीं पे हो, लेकिन यहाँ आप देखें कि यहाँ तेली का नाम है कि नहीं है पता नहीं। हाँ, तेली आ ही जाते हैं, वो यहाँ जो है ना कि रात के अंदर हो आ जाते होंगे तेली जाति। आज देखना पड़ेगा फिर से सबको। तो खैर, तो वो चीज़ आ जाती है यहाँ पे। तो ज़्यादा बदनाम जो है तेली जाति के लोग हो गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन देखिए इन जातियों के बारे में ये बात आई है कि कोई इसको देख ले, इसका दर्शन हो जाए, तो फिर उसकी आँख अपवित्र हो जाती है। तो इतनी गिरी हुई बात हिंदू धर्म के अंदर इन जातियों के बारे में है। फिर भी ये जाति अगर ख़ुद को हिंदू कहें तो कह सकते हैं। अब किसी के पास क्या कहते हैं कि शर्म ही ना हो तो फिर क्या बात है। अगर शर्म होगी तो फिर खुद को हिंदू नहीं कह पाएगा। बस बात इतनी।